तो कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है एकदम अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी जो है पढ़ाई लिखाई जो है और अपनी तैयारियां जो है कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है आपका प्लेटफॉर्म जो है क्या है, एकलव्य ट्यूटोरियल सारंग जो है आप सभी का जो स्टडी यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, आप सभी के सभी विषयों का जो है हम लोग एक जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो है एक एक करके हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो भैया जी अगर बात की जाए कि सर जी आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए बात की जाए अगर आज की इस लेक्चर की, तो उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके सर जी। अरे सर जी, अगर आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो अभी जैसा हम लोगों ने वीडियो डाला तो आपके पास गया है, उसी प्रकार से आगे के जो भी लेक्चर्स हम करेंगे वो सभी की जो है क्या होंगी, नोटिफिकेशन जो है आप सभी के पास जाएंगी। इसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना बनता है भैया जी, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा ही है अगर पढ़ाई, तो ये तो काम बनता ही है। चलिए अब बात की जाए सर जी की आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, तो उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं कि देखिए हम लोग जो है पहले जो है कौन से चैप्टर्स को शुरू किए थे, तो हम लोग जो है चैप्टर शुरू किए थे क्या आपका फिजिक्स का। ठीक है। कौन से सब्जेक्ट का, फिजिक्स का। ठीक है। कौन से सब्जेक्ट का भाई, तो फिजिक्स का हम लोग जो है चैप्टर शुरू किए थे। कौन सा चैप्टर सर, तो आपका है चैप्टर नंबर 1। कौन सा, चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम था हमारा, प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन। आप बोलेंगे ये तो हमें पता है कैसे, तो हम तो अभी इस वीडियो पर क्लिक किए हैं क्योंकि हमें प्रकाश का परावर्तन सीखना था। ठीक है। और ये सब क्या हुआ, प्रकाश का, प्रकाश लिख रहा है, क्या लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर है वो चल रहा था। ठीक है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है कितने लेक्चर्स कर चुके हैं, यानी लेक्चर मतलब इससे रिलेटेड कितने वीडियो हो चुके हैं इस चैप्टर से, तो सर जी 8 वीडियो हो चुके हैं। कितने लेक्चर, तो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो चुके हैं। और आज का ये क्या है, 9वां लेक्चर है। ठीक है। कितना नंबर लेक्चर है भाई साहब, ये 9 नंबर लेक्चर है। इतना क्लियर है आप सभी को। ठीक है। बात कीजिए सर जी इतने नंबर लेक्चर्स में क्या क्या आया है, तो भाई साहब क्या क्या है ये तो हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते सर जी, बता दो। तो देखिए इन सभी लेक्चर्स में जो है आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है पीछे से पढ़ाए गए हैं, जैसे कि हम बता देते हैं। पहले हम लोगों ने देखा प्रकाश क्या है, प्रकाश की स्रोत क्या है, ये सभी सभी चीजों को हम लोग जो देखते हुए आए हैं। तो अगर आप लोगों से कोई भी बच्चा जो है ये सभी लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो एक बार करके आप जो है क्या कीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, या फिर पहले इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा फिर आके इसको देख लीजिए। ठीक है। तब जाकर अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ जाएगी, नहीं तो आप इसको देख लीजिए फिर इसको जाके देखिएगा। ठीक है। चलिए तो बात की जाए कि ये तो ठीक है सर जी, ये तो लेक्चर नंबर 9 था, ये तो हमें पता है, अभी पता चल गया। लेकिन आज के इस लेक्चर में कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा ये बता दीजिए। तो कौन सा चार आपका जो है टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तो आप में से कुछ बच्चे जो है क्या लेक्चर नंबर 8 देखकर आए होंगे, यानी 8वां वीडियो जो है देखकर आए होंगे। तो वहां पे हमने बताया था कि क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे क्या, F इक्वल टू आर बाई टू। क्या करेंगे सर, ये आपका जो है हम लोग सिद्ध करेंगे, कौन सा चीज हम लोग सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे F इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है। एफ इक्वल टू आर बाई टू। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा जब हम आपका जो है लास्ट क्लास करा रहे थे, यानी 8वां क्लास हो रहा था आपका, लेक्चर नंबर 8 हो रहा था, उसमें हम आपको बताए थे एफ क्या है, आर क्या है, ये सभी चीजों को हम बता चुके थे। और वहां पे हम आप सभी को बताए थे कि जो एफ इक्वल टू आर बाई टू मतलब क्या होता है। अभी आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए एफ क्या है, हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी है। आर क्या है, आपका वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि फोकस दूरी जो है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस बात को तुम सिद्ध करो। क्या करा है क्वेश्चन, हम तो जानते हैं कि सर जी ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसी बात को क्या कर रहा है, सिद्ध करने को कह रहा है। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में जो है आपके जो है क्या होने वाला है, यही होगा कि हम लोग जो है समझेंगे क्या कि आपका F इक्वल टू आर बाई टू होता क्या है। चलिए अब क्या है सर जी, अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो क्या है आपको पता चल गया कि F इक्वल टू आर बाई टू को सिद्ध करें। अब देखिए अब F इक्वल टू आर बाई टू सर जी किस चीज में लगेगा, कौन से दर्पण में, तो F इक्वल टू आर बाई टू आपका तो समतल दर्पण में तो नहीं लगेगा, नहीं तो आपका जो है वक्र परवलय दर्पण में भी नहीं लगेगा। कौन से दर्पण में लगेगा,
या तो लगेगा तो आपका उत्तल में लगेगा या फिर अवतल में लगेगा, ठीक है। कौन से दर्पण में? उत्तल और अवतल में, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सिद्ध करना F इक्वल टू आर बाई टू किस चीज में हम लोग को? अवतल दर्पण में। ये पूछता नहीं है कि आप उत्तल में सिद्ध करिए या फिर अवतल में, ठीक है। आपसे क्या कहेगा, F इक्वल टू आर बाई टू सिद्ध करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहेगा यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए नेक्स्ट कुछ और कलर ले लें, हाँ बिल्कुल कलर। चलिए देखिए क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा आपका F इक्वल टू आर बाई टू को सत्यापित करें या फिर सिद्ध करें, ठीक है। क्या करें? सिद्ध करें, ठीक है भाई साहब। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन बोलेगा, ऐसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा F इक्वल टू आर बाई टू को सिद्ध करें। और आप एक बात याद रखिएगा, अगर फिजिक्स है ये तो दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय फिजिक्स का कितने मार्क्स का पूछता है? 6 नंबर का, सोच लीजिएगा 6 नंबर का बात है। अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिएगा, जहां पे ना समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा। अगले लेक्चर्स में जो है आपकी इन सभी कमेंटों की जवाब मिल जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं कीजिएगा, जो टॉपिक समझ में नहीं आएगी उसको बता दीजिएगा, ठीक है। हम आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में वो उन टॉपिक्स को जो है एक बार चर्चा कर लेंगे, उनको हम बता देंगे, ठीक है। इतना क्लियर आप सभी को? चलिए बात की जाएगी सर जी अब क्या होगा। अब हम लोग जो है, ठीक है, ये तो आगे समझ में आ गया कि जो है F इक्वल टू आर बाई टू हमको सिद्ध करना है। और तो सिद्ध कंची में हम लोग करेंगे, या तो आप उत्तल दर्पण लीजिए या फिर अवतल लीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपना जो है अभी उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक है। कौन सा दर्पण हम लेते हैं? उत्तल, ठीक है। कौन सा दर्पण? उत्तल या फिर अवतल, कोई भी ले सकते हैं। तो हम अवतल यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए भैया बन जाओ अच्छे से, यहाँ से लीजिए अवतल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण। फिगर ज्यादा बार नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में ज्यादा हमें स्पेस की जरूरत होगी, इसके लिए हम फिगर बड़ा नहीं बना रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं सर जी? दिक्कत होगी तो क्या कीजिएगा, वीडियो को जो है क्या कीजिएगा, फुल HD में कर लीजिएगा, ठीक है। यानी यूट्यूब के जो है ऐसे वीडियो, यूट्यूब की सेटिंग से जो है वीडियो की क्वालिटी हाई करके थोड़ा सा जूम करके आप फिगर को देख सकते हैं। उसके बाद फिगर को अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, यानी बना लीजिएगा। उसके बाद जूम आउट करके आप इनको समझिएगा हमारे साथ, और उस फिगर्स के साथ अपने कॉपी से मिलाते रहिएगा, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात की जाए कि यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, अगर दर्पण है तो दर्पण है तो भाई साहब एक साइड से इसका क्या होगा, भाग रंगा हुआ होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीचों बीच एक रेखा यहाँ से हमारे गुजरेगी। कहाँ से? बीचों बीच। आपका जो है क्या है, दर्पण के मध्य बिंदु से क्या होगी, एक रेखा गुजरेगी, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको हमने आपको पहले बता चुके हैं। आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए हम बताते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इस बिंदु को ध्रुव, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा को इधर गुजारते हैं। ये क्या हो गई रेखा, चलिए ठीक है। इतना क्लियर आप सभी को? अब बताइए, यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर है। चलिए अब बात शुरू होती है कि सर जी अब हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि जो है आपका क्या है, ये क्या हो गया आपका ध्रुव, यानी कि किससे दर्शाते हैं हम लोग, P से, यानी पोल, पोल यानी ध्रुव। यहाँ पे हम लोग क्या क्या होता है, ये क्या हो गया आपका C, यानी वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गया C। और हम जानते हैं कि क्या होती है, त्रिज्या के आधी होती है आपका क्या, फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फोकस, ठीक है। F क्या हो जाएगा यहाँ पे, F, ठीक है। और इसी को दर्शाना है हमें कि जो है ये जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। हमें तो यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये जो है क्या होती है, आधी होती है, लेकिन इसी बात को हमें क्या करना है, दर्शा देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अभी जो है हम लोग इस फोकस को ना ही लिखे तो अच्छा रहेगा। हम आपको बता रहे हैं क्यों क्यों नहीं लिखेंगे, आइए आगे बताते हैं। देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, अगर कोई भी हम प्रकाश की किरणें लेंगे जो समांतर आ रही है, अगर किस चीज के, आपको जब हम चिन्ह परिपाटी अभी समझाए थे पिछले क्लास में, तो वहां हम आपको बता चुके हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, अभी हम लोग लेंगे क्या, प्रधान अक्ष के समांतर किरण, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर किरण, ठीक है। ये क्या हो गई, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण। इसको हम लोग कहाँ से गुजारेंगे, गुजारेंगे क्या सर जी, ये तो खुद ही परिवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये फोकस से आ गई, इतना बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा रखिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ काट रही है, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका फोकस,
हम लोग जानते हैं कि जो है प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी बात को हम लोग को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग क्या कर लिख दिए, हम लोग एफ लिख दिए, यानी फोकस लिख दिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत आप सभी को नहीं। चलिए अब बात कीजिए सर जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग को अगर जो है क्या करना है, किसी भी चीज का अगर प्रतिबिंब बनाना है, किसी भी चीज का हम लोग को क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर अभी हम लोग आगे देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, तो आप देखेंगे हम लोग दो किरणों के लेते हैं, ठीक है, दो किरणों को लेते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी हम लोग सॉरी कितने क्या लेंगे, दो किरणों को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या लेते हैं, एक किरण ले लेते हैं, ठीक है, जो क्या होगी, सॉरी तो टेढ़ा हो गया भैया जी, ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, इसको हम लोग सीधे लेते हैं, यहाँ से लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा होता है। ये देखिए क्या हो गया, अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका कर्वेचर है, यानी क्या है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से जो किरणें जाती है वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इतना ठीक है। आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले वाले लेक्चर्स देख कर आइए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, अभी भी पहले ये देख लीजिए या फिर पहले जाके वो देख लीजिए, तो बाकी इसको देखिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए अब बात कीजिएगा सर जी, ठीक है, ये हो गया, अब तो इतना बता दीजिए, बता दिए। अब आप इसका जो है नामकरण पहले हम लोग कर देते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या लेते हैं, ये मिरर है आपका जो है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका मिरर है, तो हम इसको हम लोग ले लेते हैं एम डैश और M2, ठीक है, M1 M2 ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिए, M1 M2 ले लिए, ठीक है। अब बोलेंगे सर जी M1 M2 ये क्या है, देखिए अगर हम किसी भी बिंदु को दर्शा रहे हैं तो क्या सर उसके अलग अलग नाम से दर्शा रहे हैं, तो क्या है आपका, ये क्या है, दर्पण है, दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं ये मिरर का प्रथम बिंदु है और ये क्या, मिरर का दूसरा छोर है, इसलिए हम क्या कर दिए M1 और M2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात कीजिए सर जी M1 M2 तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कोण बन रहा है और यहाँ पे भी कोई कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, कितने कोण, दो कोण, ठीक है। चलिए अब बात कीजिए कि सर जी दो कोण तो बन रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग एंगल 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको एंगल 3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, आपको इसको हम लोग बी मान लेते हैं, यहाँ से इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को, ठीक है, और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब आप सर जी बोलिएगा कि इसको ए क्यों माने सर जी, इसको आप ए क्यों माने, ये बताइए जरा, बता रहे हैं, जब आगे आप हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में, तो आपको वहाँ पे हम बताएंगे कि इसको हम लोग यहाँ क्यों लिखें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को, नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है आप सभी का क्या हुआ है, यह ले देकर जो है पूरा का पूरा जो है डायग्राम क्लियर हो चुका है। एक बार आपको हम बता दें यहाँ पे कि कोई आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने हो रही है कि ये कहाँ से ला दिए, वो कहाँ से ला दिए, कुछ नहीं है, कोई बड़ा सा चीज हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। क्या लिखे हैं, पहले जो है मिरर एक लिए हैं, क्या लिया है हम लोग, एक दर्पण लिए है, प्रधान अक्ष ले लिए, उसके समांतर किरण को हम लोग फोकस से लेकर चले गए, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग कर्वेचर से मारे, कर्वेचर से जो फिर निकल गया वो। अब यहाँ पे लिए हम लोग क्या लिए हैं, मिरर का एक साइड और दूसरा साइड लिख चुके हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या लिए, ए बी ए की रेखा लिए हैं या फिर बी ए का ये रेखा लिए हैं, ये परिवर्तन को इधर निकल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा चीज हम लोग नहीं लिखे हैं, यहाँ पे कोण एक बन रहा है, कोण दो, यहाँ पे दो कोण बन रहा है, यहाँ पे तीसरा कोण बन रहा है, हम लोग क्या कर दिए, पहला कोण दूसरा कोण तीसरा कोण लिख चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए, तो चलिए सर जी अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग को किसी भी अगर सिद्ध करना है तो हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना कि, माना कि, एक बार देख लेते हैं आप सभी को जो है इतना विजुअल है या नहीं, इतना छोटा वर्ड, हाँ इतना तो आप सभी के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रही है।
अभी कैमरा के पास हम हाथ लेके आए हैं क्योंकि धुंधला धुंधला हो जाता है, हटता है तो। हाँ क्लियर है। यहाँ पे इस छोर पे आपको शायद थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, इस छोर पे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लाइटिंग हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा हम लाइट को और साइड कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि क्या M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण ले रहे हैं तो अवतल दर्पण ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। लिखिए माना कि M1 M2 को वो व्हाइट से दर्शा दे रहे हैं। अच्छा भाई, माना कि M1 और M1 और M2 और M2 एक एक क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। एक अवतल दर्पण है, ठीक है। M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसका क्या, जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। क्या लिखेंगे, जिसका ध्रुव जिसका ध्रुव P है, ठीक है। जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है, और वक्रता केंद्र क्या, वक्रता केंद्र, कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता केंद्र क्या है आपका, C है, ठीक है। क्या है, लिखेंगे माना कि M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। बात सही है सर जी, क्या है, अवतल दर्पण है। दूसरी बात क्या हम लोग जानेंगे कि जिसका ध्रुव क्या है, P है, तो P ध्रुव है तो P लिख दिए भैया जी। और वक्रता केंद्र क्या है आपका, C है, वक्रता केंद्र C है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस हम लोग नहीं लिए हैं, जो है बात है उसी बात को हम लोग लिखे हैं, ठीक है। प्रधान, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें क्या हो रही है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। तो इसी बात को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश क्या लिखेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें ए बी है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी है भैया जी, बी ए या फिर ए बी बोल सकते हैं। क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है किरणें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए बी है तो क्या कहेंगे, ए बी ही ना कहेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखिए प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, प्रधान अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल अक्ष भी कहते हैं। तो कहीं कहीं मूल अक्ष लिखेगा तो आप भयभीत या फिर डर मत जाइएगा कि सर जी ये कौन सा टॉपिक आ गया, मूल अक्ष, ये कौन कौन सा राक्षस का नाम आ गया, मूल अक्ष। तो इससे दिक्कत नहीं है, क्या है, प्रधान अक्ष को ही मूल अक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, आपका क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रधान अक्ष के समांतर किरणें ए बी है, आती हुई प्रकाश की किरणें लिखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लिखिए, ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लिखा, ठीक है। आती, ठीक है, आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण क्या है, ए बी है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी है। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण क्या है, आपकी ए बी है, जो क्या हो रही है, परावर्तन के बाद एफ से गुजर रही है, यानी फोकस से होकर गुजर रही है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि जो परावर्तन के बाद जो क्या लिखेंगे, जो परावर्तन के बाद जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जा रही है, या फिर लिखिए फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। जो परावर्तन के बाद फोकस, ठीक है। क्या लिखेंगे, फोकस से होकर क्या हुई है, गुजरती है। जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है।
क्या हो रही है भैया जी, जो परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, इतना क्लियर है। जो परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, उसके बाद देखिए क्या, सीए भी एक रेखा है। इतना तो हो गया, इस मिरर को लिख दिए, यानी इस दर्पण को हम लोग लिख दिए, इस अक्ष को लिख दिए, प्रधान अक्ष को, और इसके समांतर आते हुए किरणों को भी हम लोग देख लिया। परिवर्तन के होकर कहाँ जाएगी ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, यानी परिवर्तन हो रही है तो कहाँ से कट रही है ये भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब कौन सा लाइन बचा, ये सीए वाला बचा झंझट, ठीक है। तो अब इसको भी देखते हैं, आखिर सीए का हम लोग क्या लिखेंगे। तो सीए के लिखेंगे, सीए क्या है, एक अभिलंब है। क्या है, सीए क्या है, एक अभिलंब है। आप बोलिएगा नहीं सर जी नहीं समझ में आया क्या बात है। तो देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसको उल्टा करिए, इसको उलट दीजिएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण यहाँ से आके परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ से हम लोग क्या लिए, सीए के यहाँ पे बीच में डाले हैं लंब, यहाँ पे बीच में एक रेखा खींचे है सीए, तो ये क्या हो जा रहा है, लंब का कार्य कर रहा है। उसी बात को हम लोग लिखेंगे, सीए क्या है, एक लंब है, ठीक है, सीए एक लंब है, लिखिएगा, ठीक है। यहां तक तो गया, सीए अभी अभी लंब है, ठीक है, सीए अभिलंब है। उसके बाद तो इतना सभी चीजें हो गई हैं, तो अब क्या लिखेंगे, जैसा कि जैसा कि क्या लिखेंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है, दर्शाया दर्शाया गया है या फिर बताया गया है, जैसे कि चित्र में बताया गया, दर्शाया गया, ये लिखिएगा। तो ये सभी चीजें क्या हो गई आपके, अभी इस फिगर के बारे में हुई है। जो हम फिगर बनाए हैं वो सभी चीजें किसके बारे में लिखे हैं, इन सभी चीजें जो इतनी सारी बवाल बातें हो रही है वो अभी हम लोग किस चीज के बारे में कर रहे हैं, वो अभी सबसे पहले हुआ है फिगर के बारे में। तो आप बोलिएगा सर ये जब फिगर बना ही दिए हैं तो ये लिखने की क्या जरूरत है, या फिर जब लिख दिए हैं तो फिगर बनाने की क्या जरूरत है। तो आप बताओ, आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए एग्जामिनर जब गया है तो उसके पास इतना टाइम है कि आपका कॉपी जो है पढ़ के चेक करेगा। तब बोलेगा नहीं सर जी वो तो बहुत सारे कॉपी होते हैं वहाँ पे, उसको जो है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करना होता है। तो वही बात है, जब कॉपी ज़्यादा चेक करनी है तो आपके कॉपी पे तो उतना ध्यान देगा नहीं। तो आप जब वहां पे चित्र बनाए हुए रहेंगे तो एग्जामिनर तो आधा मार्क्स ऐसे ही देगा, कितना, 6 नंबर का है तो 3 नंबर तो भाई साहब आप इसका 2 नंबर से 3 नंबर तो आप इस लिखे हैं इससे ही मिल गया, 2 नंबर मान लीजिए लिखा हुआ से मिल गया, और चित्र बनाइएगा तो 1 नंबर इससे ले लीजिए। क्यों ले लेंगे 1 नंबर सर जी, तो देखिए अगर आप चित्र बनाए हैं तो एग्जामिनर पहले इतना बात को पढ़ेगा, इतने बात को पढ़ने जाएगा तो वो तो इतने छोटे चित्र में ही समझ जाएगा। तो आप लिखते समय साइड में क्या बनाइएगा, चित्र भी बना दीजिएगा, या फिर पहले चित्र बना दीजिएगा, क्वेश्चन के नीचे जब क्वेश्चन नंबर लिखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या, उसके नीचे चित्र बनाकर उसके बाद आप सॉल्व करना चालू कीजिएगा, ठीक है। तो वैसे कीजिएगा तो आपको एग्जामिनर तो आधा समझ जाएगा, ऐसे ही सीधा वो कहाँ से जाएगा। अब इसके आगे जब हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे, क्या जब आगे हम लोग लेंगे क्या, आपका जो है यहाँ पे जब हम कोनों को देखेंगे तो सीधा वहां से वो देखेगा, ठीक है। कहाँ से देखेगा, जब बीजगणितीय है हम लोग जब चालू करेंगे, गणितीय मेथड यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे तो वहां से सीधा वो चालू करेगा, आधा उसका टाइम बचेगा, आधा क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चित्र भी बना दिए और लिख भी दिए। इतना क्लियर है, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो अच्छा है, आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी भैया जो हमारा गला सूख रहा है, थोड़ा सा हम पानी पी लें, थोड़ा देर वेट कीजिए आप लोग, 1 से 2 सेकंड। चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आ रहा है पानी, बाद में पीते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ तक तो हो चुका है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लीजिए पानी आ भी गया भैया जी, तो लोग पानी पहले पी लें। बोलते बोलते गला सूख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना क्लियर है, यहाँ तक आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, चित्र में अब बचा क्या है। चित्र में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो कहेगा सर जी सब काम हो गया, बचा है ये अब कोण वाला झंझट। इस कोण को क्या कहेंगे हम लोग, तो देखिए अभी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही है, जैसे कुछ चीजें यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए 2 चॉकली हम यहाँ पे दिख रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब परावर्तन हो रहा है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा सर जी, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये परावर्तन का नियम ही है कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, यानी आपतित किरण होती है, सॉरी क्या होता है आपका, आपतन कोण होता है बराबर किसके, परावर्तन कोण के। तो उसके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसी नियम से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कारण में क्या लिखेंगे, कारण सबसे ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है, कारण को लिखना इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया जी जब कारण नहीं लिखेंगे तो उसको एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा किस कारण से लिखे हैं। तो कारण लिखते हुए चलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं होगी, वो साइन मारेगा सीधा सीधी, 5-6 नंबर देगा आपको परोस कर थाली में, लीजिए सर जी ग्रहण कीजिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, कारण लिखेंगे परावर्तन के नियम से, ठीक है। क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको ही हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्यों सर समीकरण क्यों मानेंगे, अरे भाई साहब सिद्ध करना समीकरण तो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे जब हम लोग बराबर करेंगे, आगे हम लोग और भी चीजों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए बराबर बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए एंगल 3 बराबर एंगल 4, अब यहाँ पे बस होगा, क्या करेंगे हम लोग, एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर लिखेंगे। अब बोलेगा आप में से कुछ बच्चा खसियाते हुए आएगा, हाँ ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 कर देंगे। कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, यहाँ पे तो ठीक है परावर्तन का नियम से हम लोग कर दिए। यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है बताइए सर जी, कहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो अभी रुक जाओ भाई, तेरे को बता रहे हैं, देखो बता रहे हैं कैसे, देखो दो गो रेखा गुजर रहा है, दो गो है, एगो ऊपर वाला जा रहा है, एगो नीचे वाला जा रहा है, भेज दिया, हाँ सर जी जा रहा है, ठीक है जा रहा है। इसको क्या कर रहा है, तीसरी रेखा जो है क्या करिए, काट रही है। इस रेखा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि काल्पनिक में इधर बढ़ा दिए और इधर इसको हम लोग बढ़ा दिए, तो ये क्या हो रही है, ये रेखा तो ऐसे भी नीचे जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, तो हाँ जाएगा, तो काट रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले अगर आप लोग जो है 9th पढ़े हैं अच्छी तरह से, 10th में भी आए हैं, तो आप पढ़े होंगे क्या कि जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा की तीसरी रेखा काटती है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो क्या होती है, उसकी जो है क्या हो रही है, यहाँ पे कौन सा कोण है, ऊपर वाला कोण कौन सा है, यहाँ पे कौन सा ये कोण है, एकांतर कोण है, कौन कोण नंबर 1 है ये कोण, ठीक है। और ये क्या है आपका, इधर आपका जो है बन रहा है क्या, यहाँ पे बन रहा है, जो यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर बन रहा है, तो ये क्या है, एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा, सॉरी एंगल 3 है, ठीक है। जब दो रेखाओं को तिरछी जब काटती है तीसरी रेखा तो क्या हो जाएगी, इसकी एकांतर अंतर कोण बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं, तो चलो भाई, चल भाई जब दिक्कत नहीं है तो काय का झंझट, आगे बढ़ो। क्या हो जाएगा, क्या एंगल 3 सॉरी एंगल 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये किस चीज से हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एकांतर अंतः कोण। क्या लिखेंगे, एकांतर 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 बिंदु हो गया ऊपर तो पहले, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना स्लोली इसलिए ले जा रहे हैं हम लोग, इस चैप्टर इस वीडियो में केवल और केवल F बराबर r/2 को ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 नंबर का सवाल है भैया जी, तो समझ में भी तो आना चाहिए। तो हाँ सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली ही चलिए लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं आप सभी को, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए कि सर जी कि अभी जो है एंगल 3 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 3 कर दिए, समीकरण 2 लिए हैं, तो समीकरण 2 लिए हैं तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया था इसलिए हम लोग जो है वहां पे गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी दो समीकरण यहाँ पे जब बन चुका है तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे,
समीकरण समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या होगा सर जी? समीकरण 1 और 2 देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब समीकरण का LHS बराबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? RHS भी बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? एंगल 2 बराबर एंगल 3। ये क्या होता है? आपका समीकरण का रूल होता है क्या? जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए LHS RHS यहाँ पे हम लोग बराबर भी कर दिए। क्या हो गया? एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख लेंगे? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज लेंगे हम लोग A, C और F को। ठीक है, कौन सा त्रिभुज उठाएंगे? A, C और F को। क्यों सर जी? आगे जब बढ़ाना है तो हमको कोई ना कोई त्रिभुज उठाना है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज कितने बन रहे हैं? एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? A, C, F को। ठीक है, त्रिभुज क्या लेंगे हम लोग? अब लिखेंगे हम लोग क्या? अब त्रिभुज ACF में। ठीक है, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बड़ा वाला ए है ना? हाँ, ए बड़ा वाला ही है। ठीक है, तो बड़ा वाला लेंगे ACF में। ठीक है, क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज ACF में क्या देखें हम लोग? ACF में चूंकि लिखेंगे हम लोग क्या देखें? एंगल 2 बराबर एंगल 3, 2 3 बराबर है। एंगल 2 बन रहा है, त्रिभुज ये है कौन सा? यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है हमारा, इसको नीचे लाइए। यहाँ पे त्रिभुज कौन सा हो रहा है? इसमें एंगल 2 हो रहा है और यहाँ पे एंगल 3 हो रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो इसी बात को हमको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACF में चूंकि क्या है? त्रिभुज एंगल 2 बराबर एंगल 3 है। ठीक है, यानी क्या है? यहाँ पे देखिए यानी क्या है? AC बराबर क्या है? AF है। ठीक है, यहाँ पे भुजा दिख रही है, AC भुजा बराबर क्या है? AF भुजा है, तो उसी को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? जब ये जो है AC है और ये क्या है? AF है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 और एंगल 3 की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे? इसलिए चूंकि एंगल 2 बराबर एंगल 3 है तो क्या हो जाएगा? AC लिखिए, क्या लिखेंगे? CF लिखिए, या फिर CF बराबर, रुक जाइए यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो अगर हम डायरेक्ट बता देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी देखिए यहाँ पे अभी आपको हम समझा रहे हैं, इतना जो अभी हम बताए यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 3, इसको अभी ध्यान में रखिए, बस इतना तक ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिद्ध किए हैं। ठीक है, सिद्ध यहाँ पे हम लोग मतलब निकाल चुके हैं कि जो है ACF में क्या हो जाएगा? ACF में क्या हो जाएगा आपका? एंगल 2 बराबर एंगल 3 है। इतना तो समझ में आ रहा है आप सभी को। आगे आगे जो भी थोड़ा बहुत बताए हैं वहां पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो अगर हम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं बताएंगे तो आप अच्छी तरह से बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग लेंगे क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? इस चित्र को फिर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए छोटा सा बना रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु जो है आपको दिख रहा है, ये बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर इस दर्पण को हम इतना बड़ा ले लें, इतना बड़ा, ये बिंदु जो है क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी? ये बिंदु जो है, ये जो ए बिंदु है वो क्या हो जाएगी? पी बिंदु पर आ जाएगी। जब इतना बड़ा लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगी? ये जो ए बिंदु है वो पी बिंदु पर आ जाएगी। क्या हो जाएगी? ए बिंदु पी बिंदु पर आ जाएगी। समझ आ रही है आपको? क्या हो जाएगा? ये जो ए बिंदु है वो क्या हो जाएगी? पी बिंदु पर आ जाएगी। इतना क्लियर है? चलिए, जब ए बिंदु जो है पी बिंदु पर आएगी तो सर जी क्या हो जाएगा? मान लीजिए जो ठीक है, ए बिंदु जो है पी बिंदु पर आ रही है, तो कौन सा बवाल सा चीज हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे हम लोग? CF बराबर क्या हो जाएगा आपका? जो है AF। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? CF बराबर क्या हो जाएगा हमारा? AF। क्या हो जाएगा? CF बराबर AF। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्यों मान रहा है सर जी? क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, लिखेंगे इसको हम लोग आगे भी लिखेंगे। यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो ये बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CF बराबर क्या हो जाएगा? AF
सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका पी एफ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, इसको भी लिखते हैं। जब जो जो बन रहा है वहां पे हम लोग लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक द्वारक छोटा है, छोटा है। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर जी ये द्वारक कौन सा चीज होता है। देखिए, तो ये जो इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो द्वारक क्या है, छोटा है, तो हम लोग उसी को लिखेंगे। क्या है, लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए क्या होगा, इसलिए बिंदु बिंदु ए बिंदु बिंदु क्या होगा, पी पर होगा, ठीक है। बिंदु पी पर होगा। नीचे वाला आपको दिख रहा है, यहाँ जो लिखे हैं बिंदु पी पर होगा। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या, चूंकि बिंदु ए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, हम लोग क्या लिखे, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए बिंदु ए क्या होगा, बिंदु पी पर होगा। यानी ये बिंदु जो है क्या हो जाएगा, पी पर हो जाएगा। जब ये बिंदु पी पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बिंदु जब पी पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ सब लिख रहा है, दूसरा कलर ले लें हम, थोड़ा बार बार एक ही कलर हम लोग यूज कर रहा है। हाँ चलिए, क्या हो जाएगा आपका ए आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका पी एफ के। क्यों, जब ये बिंदु जो है यहाँ पे आ जाएगी तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात की जाए, कुछ बच्चों को भी दिक्कत हुई होगी कि ये और ये कैसे बराबर हो गया, फिर से ए एफ और पी एफ कैसे बराबर हो गया, बता रहे हैं। जब ये इस पे आएगा तो क्या, हम तो जान रहे हैं कि सी जो है क्या कर रहा है, इस जो है सी का आधा क्या हो जा रहा है, एफ हो जा रहा है, ठीक है। सी के आधा क्या है, एफ हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ से आधा ही हो जा रही है, ये बिंदु यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर भी हम लिखेंगे। तो उसी को हम लोग लिख दिए, सी एफ बराबर पी एफ। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। क्या, समीकरण 4, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अब फिर उसी प्रकार जो यहाँ पे हम लोग किए थे समीकरण से, तो लिखेंगे अब समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सी एफ बराबर ए एफ है, सी एफ बराबर ए एफ है। अब क्या दिया है, पी एफ दिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर ए एफ, ठीक है। और ये क्या है, ए एफ बराबर पी एफ। ये क्या है सर जी, ये आपका समीकरण 3 है और ये आपका समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 और 4 से हम लोग क्या देख रहे हैं, ए एफ बराबर ए एफ है। यहाँ पे देखिए ए एफ बराबर है, इधर देखिए क्या कर रहा है, जैसे समझिए कह रहा है कि ए एफ बराबर है पी एफ के। यानी हम कह दें कि ये देखिए यहाँ पे समझिए 4 हम यहाँ पे चौक लिया है, ठीक है। 4 यहाँ पे लाइनिंग है तो 4 चौक लिया। देखिए इसको हम मानते हैं सी एफ, इसको मानते हैं ए एफ, इसको हम लोग क्या मानते हैं ए एफ और इसको पी एफ। कह रहा है कि सी एफ बराबर है ए एफ के, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए ये क्या है, सी एफ है और ये क्या है, ए एफ है। कह रहा है कि ये जो सी एफ है वो ए एफ के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। और कहा जा रहा है कि ये जो ए एफ है वो इस क्या है, पी एफ के बराबर है। तो बात समझ में आ रहा है, मतलब कहना चाहते हैं हम कि ये जो हमारा ये एक उंगली है वो दूसरी उंगली के बराबर है और ये जो दूसरी उंगली है वो तीसरी उंगली के बराबर है। तो मतलब समझ आ रहा है, तो दूसरी और तीसरी उंगली क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे क्या, तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। समझ आया, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दिए, ये सी एफ जो है ये बराबर क्या हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये जो सी एफ है वो पी एफ जो है, ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखिए यहाँ तक तो बवाल सा चीज, धमाल सा चीज, कमाल सा चीज समझ में आ गया होगा आप सभी को।
आप सभी का इजाजत है तो हम थोड़ा एक तरफ का मिटाए सर। आप बोले मिटा लीजिए, हट जाना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम मिटा लें कि सर जी आगे तो बढ़ा नहीं पाएंगे, कि आगे यहीं पे हम बता दे रहे हैं, यहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखिए सी एफ पी एफ बराबर हो गया, ये भी हो गया भैया जी, सब हो चुका है। अब देखिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए सी एफ और पी एफ बराबर हो चुका है। तो जब सी एफ और पी एफ बराबर हो चुका है तो सी एफ और पी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ बराबर हो चुका है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीसी लेकर देखिए यहाँ पे अगर एक लाइन, एक ये जो हाथ है हमारा ये बराबर हो गया, ये देखिए हाथ क्या है, ये सी बिंदु है, ये एफ बिंदु है, ये पी बिंदु है, और हम कह रहे हैं कि ये जो सी एफ है, ये सी एफ है वो पी एफ के बराबर है। तो हम इस हाथ को क्या कह सकते हैं, सीधे पीसी कह सकते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ पीसी कह सकते हैं, वो पीसी कंप्यूटर वाला बात नहीं हो रहा है, ये कौन सा बात हो रहा है, ये पीसी, यहाँ पे बात हो रही है पीसी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आगे लिखिए पीसी बराबर क्या लिखेंगे, पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, ठीक है, सी एफ प्लस पी एफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए हमने क्या देखा था, सी एफ बराबर है पी एफ के, ठीक है, सी एफ बराबर है पी एफ के, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सी एफ बराबर है किस चीज के, पी एफ के, जो कहाँ पे हम लोग सिद्ध किए हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या सी एफ के जगह पे पी एफ लिख सकते हैं, या फिर पी एफ के जगह पे सी एफ लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे पी सी बराबर सी एफ के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, पी एफ प्लस पी एफ, ठीक है, यहाँ पे फिर आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, टू पी एफ हो जाएगा, टू पी एफ, पीसी बराबर क्या हो जाएगा, टू पी एफ। यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पीसी क्या है, पी सी, पी और सी ये क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं, आर से। तो हम लोग क्या ले लेंगे, पीसी के जगह पे आर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, पीसी के जगह पे आर हो गया, ठीक है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, दो है, दो को लिखेंगे, पीएफ, पीएफ यहाँ पे ध्यान दीजिए, पीएफ क्या है, फोकस दूरी, पीएफ क्या है, फोकस दूरी, समझ आ रहा है। पीएफ को हम लोग, पीएफ को क्या कर रहे हैं, फोकस दूरी, पीसी को क्या कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या। तो पीसी जब पीएफ फोकस दूरी है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे। तो हाँ सर जी लिख लेंगे। अगर इसको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर है, एफ हो गया यहाँ पे, इधर है दो को इधर जब इस गुना में इधर आएगा तो भाग में, आर बराबर दो, ये क्या हो गया आपका हाथों हाथ प्रूव्ड हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई खिचड़ी नहीं पकी दिमाग में, अच्छी तरह समझ में आ गया। पानी पिया जाए। चलिए 2 बार पानी पी चुके हैं हम लोग, पानी पीते रहना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी बात है, ठीक है। हमारा जो है ये कंफर्म तैयार हो चुका है। अगर आप में से कोई भी बच्चा को दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अभी ये सब चीज तो हम इतने आसान भाषा में समझाए हैं ना, बोका जो लड़का कहता है ना भोदुआ, बैक बेंचर से भी भोदू होता है सब, उसको तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप तो थोड़ा बहुत तेज तरह बच्चे हो, आप सभी को तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया क्या अवतल दर्पण में। अगर आप में से किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर जी अगर मान लीजिए कहीं बोर्ड में पूछ देता है कि उत्तल दर्पण में कीजिए, तो ऐसा तो पूछता नहीं है उत्तल दर्पण में, कहता है कि आप गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में से किसी भी दर्पण को ले सकते हैं। लेकिन आप में से कोई बच्चा अगर डिमांड करेगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर अवतल दर्पण उत्तल में भी अगर आप सभी को देखना है, उत्तल में भी हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का डिमांड होगा तब हम उत्तल में भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना तो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को कि ये जो है भैया जी ये सब क्या है, बवाल सा चीज, ये 9 कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉल्व हो चुका है। 6 नंबर आपको आज दिला चुके हैं हम बोर्ड में। इसके लिए आप लोग के लिए लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में अगला वीडियो नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगर बात कीजिए यहाँ तक तो सर जी सब चीज हो चुका है। अब हम लोग जो है इस चौक को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हटाइए, इतना सब हो चुका है और अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो सब हम लोग को समझ आ ही गया है
और ये जो टॉपिक है खत्म हो भी चुका है। अगर आपको उत्तल दर्पण में भी अगर सत्यापित कराना है तो आप कह सकते हैं, हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग जो है इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कहेंगे आप सभी से कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।